श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महाराज दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर और अपना बड़ा भाग्य जानकर सभी रानियां आदर के साथ उठी और पाय पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देत यशीस चले मन तोसे। चरण धोकर सबको स्नान कराया और राजा जी ने भली भांति पूजन करके षोडशोपचार पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और आदर दान प्रेम से वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण चले। बहुविधि कीन्हि गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। किन्हि प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन्ह सहित लीन्हि पग धूरी। उसके बाद चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी ने गाधिपुत्र अर्थात विश्वामित्र जी की बहुत प्रकार से पूजा किया और कहा कि हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। राजा जी ने विश्वामित्र जी की बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित विश्वामित्र जी के चरण की धूल को ग्रहण किया, अपने सर माथे लगाया। अब भीतर भवन दीन बर बासु, मन जुगवत रहन पुर निवासु। पूज्य गुरुपद कमल बहोरी, कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी। विश्वामित्र जी को महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिससे राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात कि राजा और महल की सारी रानियां स्वयं मुनि के इच्छानुसार उनके आराम की सारी दृष्टि रख सके। और विश्वामित्र जी की पूजा वंदना के बाद राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा किया और विनती की। हृदय में कम प्रीति नहीं थी, अर्थात बहुत अधिक प्रीति थी। अब बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीस। पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत यशीस मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बारंबार बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। आज का प्रसंग इसी के आगे। विनय कीन्हि उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे।
सब पुत्रों और सब संपत्ति को गुरु वशिष्ठ जी के आगे रखकर और हृदय में अत्यंत अनुराग से भरे हुए राजा दशरथ जी ने विनती किया। नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। अब मुनिराज ने अपना नेग मांग लिया। तो नेग विवाह आदि शुभ अवसरों पर कार्य या कृत्य में जो योग देने वाले, सहयोग देने वाले कुछ जो वस्तु या धन उनकी प्रसन्नता के लिए दिया जाता है, यह उनका हक है, दस्तूर है। तो वह मुनिराज ने अपना नेग मांग लिया और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सीय समेता, हरसि कीन्ह गुर गवनु निकेता। श्री सीता जी सहित श्री राम जी को हृदय में धारण करके गुरु वशिष्ठ जी हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को गए। गवनु निकेता अपने घर को गए। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। और राजा ने सब ब्राह्मणियों को बुलवाया और सबको सुंदर वस्त्र और सुंदर भूषण पहनाए। यहां कहते हैं कि विनय कीन्हि उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। भाई विनय करना एक बार कह चुके हैं कि कीन्ह विनय उर प्रीति न थोरी, तो फिर अब विनय कैसी? तो पहले जो विनय किया कि कीन्ह विनय उर प्रीति न थोरी, यह पूजा का अंग है। और अब जो विनय कर रहे हैं पूजा के बाद की स्तुति है। तो पूजा के अंत में विनय करना चाहिए और वह की थी। और अब जो विनय किया वह सुत संपदा लेने यानी स्वीकार करने के लिए किया। इसीलिए सुत और संपदा को गुरु जी के सामने रखकर विनय करना कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। तो विनय कीन्हि उर अति अनुरागे, तो अति अनुरागी का भाव कि भाई सुत और संपदा में अनुराग है और गुरु जी में अति अनुराग है। इसलिए सुत संपदा सब उनको अर्पण कर रहे हैं, गुरु जी को अर्पण कर रहे हैं कि सुत संपदा राखी सब आगे, कि नाथ यह सब आपके हैं, कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और आगे रखने का भाव कि यह कोई न समझे कि राजा जी कहते भर हैं, करेंगे नहीं। इसी से सबको पहले आगे रखकर तब विनती किया। पहले सबको सामने रख दिया कि ये सब आपके, और तब विनती कर रहे हैं, विनती करते हैं कि महाराज इसे ग्रहण कीजिए। तो राजा के साथ रानियां, पुत्र, पुत्रवधू सभी हैं और सबने साथ साथ सेवा किया है। फिर भी इनमें से केवल पुत्रों और संपदा को आगे रखा। श्री राम। राजा जी वशिष्ठ जी से यह नहीं कहते कि हम सब रानियां और सब बहुएं भी आपको देते हैं, आप इन्हें ग्रहण करें। ऐसा कहना अनुचित है। भाई सुत संपदा का देना उचित है, इसीलिए सुत संपदा को कहते हैं कि सुत संपदा राखी सब आगे। और आगे कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। श्री राम। नेगु मांग लिया। नेगु जो पद है वह मांग कर ले लिया, और जो पद नहीं है वो देने पर भी नहीं लिया। भाई पुराणों में दान के लिए
पद त्राण छाते कपड़े कमंडलु आसन बर्तन मुद्रिका भोजन का समूह जो दिया जाना कहा गया उसे पद कहते हैं। संभवतः ऐसा ही अभिप्राय है। भाई नेग से तात्पर्य है कि जो विवाह के इस अवसर पर पुरोहित को मिलने का नियम है, नीति है, जो उनका हक है वही लिया। इससे उनकी कर्तव्य परायणता और निःस्पृहता प्रकट होती है। मुनि नायक, भाई जो संपदा कुबेर के पास भी नहीं है, जिसे देखकर इंद्र ललचाते हैं कि अवध राजु सुर राजु सिहाई दशरथ धनु सुनिधन दुल जाई, तो ऐसी संपदा राजा ने वशिष्ठ जी को अर्पण किया। तब भी वशिष्ठ जी ने नहीं लिया क्योंकि मुनि नायक हैं और इस तरह की संपदा तो इनके कृपा कटाक्ष मात्र से प्राप्त हो जाती है, तो इनके लिए कौन सी बड़ी चीज है। इससे मुनि का वैराग्य भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐश्वर्य से भी मुनि वशिष्ठ जी मोहित नहीं हुए और अपना नेग लेकर आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा, भाई बहुत प्रकार का आशीर्वाद कि बहुओं को रानियों को सावित्री होने का आशीर्वाद दिया, पुत्रों को चिरंजीवी होने और राजा को पुत्रवान संपदावान होने का इस तरह का आशीर्वाद दिया। क्योंकि राजा ने सुत संपदा मुनि के आगे रखी थी और राजाओं को प्रायः विजयी वैभववान होने और स्त्री पुत्र आदि की चाह होती है, इसी से आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। और उर्धरि राम ही सीय समेता हरसि कीन्ह गुर गवनु निकेता, तो बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर श्री सीता जी सहित श्री राम जी को हृदय में धारण किया। उर्धरि राम ही सीय समेता, भाई अभी तक श्री सीता जी सहित श्री राम जी आगे विद्यमान है, इसी से श्री सीता सहित श्री राम जी को हृदय में धारण किया। भाई दूल्हा रूप बड़ा सुंदर है और अभी श्री राम जी दूल्हा रूप में ही हैं, कोहबर से आए हैं, अभी कंकन भी छोड़े नहीं गए हैं। तो राजा ने सुत और संपदा अर्पण की, मुनीश्वर ने उसे नहीं लिया। श्री सीता राम जी को हृदय में धारण किया और वह धारण करके चले। क्या धारण करके? श्री सीता राम जी उर्धरि राम ही सीय समेता धारण किया, तब हरसि कीन्ह गुर गवनु निकेता। इस प्रकार केवल भाव से उन्होंने सुत संपदा को ले लिया। भाई संपदा सब श्री सीता जी का कटाक्ष मात्र है कि जाकी कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई। तो यहां पर भाव से ले लिया और तब हरसि कीन्ह गुर गवनु निकेता। भाई मुनीश्वर राजा की सेवा से तृप्त हुए हैं, इसी से हर्षपूर्वक चले। राजा सुत और संपदा देते थे, उससे उन्हें हर्ष न हुआ। हर्ष हुआ तो किससे? राम ही सीय समेता, क्या? उर्धरि, हृदय में धारण किया। तो श्री सीता सहित श्री राम जी को हृदय में धारण करने से हर्ष हुआ कि श्री सीता राम जी ही उनको अत्यंत प्रिय हैं। अब अभी तक तो सामने थे, अब शरीर से अलग हो रहे हैं, इसलिए हृदय में बसा कर चले। विप्र बधू सब भूप बोलाई चैल चारु भूषण पहिराई। भाई राजा दशरथ जी ने पहले सब ब्राह्मणों का सत्कार किया, तब ब्राह्मणों को की स्त्रियों को बुलाकर उनका सम्मान किया। और चैल चारु भूषण पहिराई, राजा दशरथ जी ने सुहागिनियों और नेगियों को रुचि के अनुसार दिया। जैसा आगे कहेंगे
कि रुचि विचार पहिरावन दीन्ही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। परंतु ब्राह्मणियों को देने में रुचि अनुरूप देना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा। तो इस भेद से यह दिखा रहे हैं कि उनको रुचि से भी बहुत अधिक दिया। चारु कि ऐसे सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए कि जितनी उनकी रुचि भी नहीं थी, वे परम संतुष्ट हो गई। इसी प्रकार ब्राह्मणों को इतना दिया कि वे सब मन से संतुष्ट हो गए। तो बहुरी बोलाई सुआसिन लीन्ही, रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सुहागिनी स्त्रियों को बुलवा लिया और उनकी रुचि को मन में समझ विचार कर उनको जो पहरावन है वह पहरावनी दी। और नेगी नेग जोग सब लेही कि नाई बारी आदि सब नेगी अपना अपना नेग चारा लेते हैं, जो नेग चार है वो लेते हैं। और राज शिरोमणि दशरथ जी उनकी रुचि के अनुरूप देते हैं, जो जिसकी इच्छा है उसकी रुचि के अनुसार दिए। अप्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। अप्रिय पाहुनों में जिनको राजा ने पूज्य जाना उनका बहुत अच्छी प्रकार सम्मान किया। जो जैसे कन्या के घर के, बहन के घर के, फूफू के परिवार के, ये जहां पर जो सम्माननीय हैं उनको पूज्य जानकर बहुत अच्छी प्रकार से सम्मान किया। देव देखि रघुबीर विवाहु, बरसि प्रसून प्रशंसी उछाहु। देवता श्री रघुबीर यानी श्री राम जी का विवाह देखकर फूल बरसाकर और उत्सव की प्रशंसा करके चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। निशान बजाकर भाई उत्सव की प्रशंसा किया और फिर निशान बजाकर सुख पाकर अपने अपने लोगों को चले। और वे आपस में श्री राम जी का यश कह रहे हैं और यह कहते हुए उनके हृदय में प्रेम नहीं समा रहा। बहुर बोलाई सुआसिन लीन्ही, रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही। भाई ब्राह्मणों को तो उन्होंने रुचि के अनुरूप और फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों को पहरावन देकर तब अपने वंश की सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भाई जो बहिनें हैं, बेटियां हैं, भतीजियां हैं तथा इनकी कन्याएं जितनी रघुवंशियों की थी वे सब समझिए। और रुचि विचारि पहिरावन दीन्ही, उनसे नहीं पूछते कि क्या लोगी, जो इच्छा हो बताओ वही दे। क्यों? क्योंकि रुचि पूछने पर वे लज्जित होती हैं, वे लज्जित होंगी। भाई ये रघुवंश की वे कन्याएं तथा उनकी संतानें हैं जो दूसरी जगह ब्याही गई हैं, सब अच्छे कुलीन घरों में ब्याही हैं और सावित्री हैं। रुचि पूछने और रुचि कहने दोनों में ही संकोच होते, इसलिए राजा स्वयं अपने मन से विचार कर कि उनके रुचि का हो सकत है उनका वैसा ही पहिरावन देते हैं। और पुरुषों से रुचि पूछते हैं। कनक बसन मणिहय गय चंदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। स्त्रियों से रुचि नहीं पूछते। भाई सावित्री सती स्त्रियां प्रायः वही लेना चाहेंगी जिससे उनके पति को सुख मिले, क्योंकि वे अपने पति की प्रसन्नता और सुख में ही प्रसन्न और सुखी होती हैं। इसी से रुचि कहने में संकोच होगा, इसलिए स्त्रियों से रुचि नहीं पूछे।
तो नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। भाई नेगी, जो नेग लेने वाले हैं, नाई, बारी, माली, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, कहार, पटवा, बरई, दर्जी आदि जितने भी सब विवाह आदि मंगल कार्यों में नेग पाने के अधिकारी हैं। इसी से इनको नेगी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नेगी नेग जोग सब लेही। भाई काम करने वालों तथा संबंधियों को जो विवाह आदि अवसरों पर उनकी प्रसन्नता के लिए देने की रीति है, उसी को नेग जोग या नेग चार कहते हैं। राजा पूछ रहे हैं, एक एक जिनिस पूछत हैं कि तू अपने लायक नेग जोन चाहत हुआ, और जो नेगी यानी जो नेग लेने वाला है वो कह देता है कि हमका यह चाहिए, राजा वो है उठा के दे देते। अप्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। भाई पाहुन तो सभी प्रिय हैं, और उनमें भी जो ससुराल के हैं, जैसे साले, सालों के लड़के आदि भी प्रिय पाहुन हैं। 3 पटरानियां और इन सब के भाई भतीजे आए हैं, और इसी तरह और भी रघुवंशियों के साले और ससुराल से लोग आए हैं। तो ये सब भी प्रिय पाहुन हैं, किंतु यहां कहते हैं कि प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। पूज्य जे जाने कि पाहुने अपूज्य भी होते हैं, जैसे ससुराल पक्ष के साले, साले के लड़के आदि आदि। राजा उनको पूज नहीं सकते, और रघुवंशियों की कन्याएं जहां ब्याही हैं, अर्थात जहां बहनें, पुत्रियां, फूफू आदि ब्याही गई हैं, वे सब भी प्रिय पाहुन हैं और राजा द्वारा पूज्य भी हैं। तो ये सब मान्य कहलाते हैं। पहले सुवासिनों का सम्मान करके अब उनके पति, देवर, पुत्र आदि का सम्मान कर रहे हैं। तो ये प्रिय पूज्य पाहुन कन्याओं के ससुराल के हैं और उनके पति आदि हैं। भाई पहले सुवासिनियों का सम्मान किया, तब उनके पति आदि का, परिवार के अन्य लोगों का। क्यों? क्योंकि पिता के घर में कन्या की प्रधानता होती है। और यह सब देखकर देव देखि रघुबीर विबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसी उछाहु। रघुबीर विवाहु, भाई जो ये स्वयंवर था, यह शुल्क स्वयंवर विवाह था। इसमें धनुष तोड़ने पर विवाह होने का संकल्प था और यह काम वीरता का था। श्री राम जी ने वीरता से धनुष तोड़कर श्री सीता जी को ब्याहा, इसलिए रघुबीर विवाह कहा। अदेव देखि रघुबीर विवाहु, कि देवताओं ने धनुर्यज्ञ से लेकर विवाह तक सब देखा है, क्योंकि धनुष को तोड़ना भी विवाह ही है। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तो देवताओं ने धनुष का तोड़ना, भावरी पड़ना, दोनों तरह के विवाह को देखा। अब प्रशंसी उछाहू कि इस ब्याह में ऐसा भारी उत्सव हुआ कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। अब प्रशंसा करते हैं तो चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। भाई फूल बरसाना, निशान बजाना, यह देवताओं की सेवा है। जब श्री राम जानकी जी रंगभूमि में आए तब उन्होंने फूल बरसाए, नगाड़े बजाए कि हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। भाई यह उछाया उत्साह का। इसी प्रकार धनुष टूटने पर, परशुराम जी की पराजय होने पर
श्री अयोध्या जी से बारात के प्रस्थान पर, विवाह होने पर, सभी अवसरों पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की और नगाड़े बजाए। तो यह उत्सव का मध्य है। और बारात श्री अयोध्या जी में लौट कर आई, अवधवासियों ने उत्सव मनाया, राजा ने सबका सम्मान किया। यह सब देख कर देवताओं ने फूल बरसाए और नगाड़े बजाए। यह उत्सव का अंत, अर्थात देवताओं ने उत्सव के आदि से अंत तक सेवा की और सुख पाई। श्री राम जी के विवाह उत्सव को कीर्ति नदी का सुखद शुभ उमग कहा कि सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। तो यह सबको सुखदाता है, इसलिए इसे देखकर देवताओं का भी सुख पाना। और कहत राम जसु प्रेम, ये तो कहते हैं कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। श्री राम यस कहते हैं, इसी से प्रेम हृदय में नहीं समाता। जो इसे कहते सुनते हर्षित होते हैं वे ही सुकृति लोग हैं। और जो इस नदी की शुभ उमग में मुदित मन से स्नान करते हैं कि कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। यहां इसको चरितार्थ कर रहे हैं। भाई श्री राम विवाहोत्सव रूपी कीर्ति नदी की बाढ़ में देवता स्नान कर रहे हैं और देवताओं की तन मन वचन से भक्ति दिखा रहे हैं। तन से चले निशान बजाई, नगाड़ा बजाना शरीर का कर्म, और वचन से कहत परस्पर राम जसु, और मन में प्रेम नहीं समाता, यह मन की भक्ति है। तो सब विधि सब ही समधि नर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। भाई सबको सब प्रकार अर्थात भली भांति आदर सत्कार द्वारा प्रसन्न करने पर राजा का हृदय पूर्ण उत्साह से भर गया। और जहर निवास तहां पगुधारे, सहित बहु तिन्ह कुंवर निहारे। जहां रनवास था वे वहां पधारे। कौन? चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी। और बहुओं सहित कुमारों को देखा। सहित बहुतिन कुंवर निहारे, अलिए गोद करि मोद समेता, को कहि सकय भयउ सुख जेता। और आनंद सहित चारों पुत्रों को गोद में ले लिया। उन्हें जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। उस सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता, अकथनीय है, अवर्णनीय है। तो बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसी दुलारी। और फिर प्रेम सहित बहुओं को गोद में बैठाया और बारंबार हृदय में हर्षित होकर उनका दुलार किया। देखि समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। तो यह समारोह देखकर रनवास आनंदित हुआ और सबके हृदय में आनंद ने निवास किया। भाई सबका सम्मान कहकर प्रसंग को छोड़ बीच में देवताओं का स्वर्ग गमन, तो जहां पर प्रसंग छोड़ा था, प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। इसके बाद देवताओं के स्वर्गगमन, स्वर्ग यात्रा को कहने लगे। अब पुनः जहां पर प्रसंग छोड़े थे वहीं से फिर उठा रहे हैं कि सबके सम्मान की बात कहते हैं। भाई उत्सव में, उत्सव का आनंद हृदय में भरा है और वही उमग कर मुख से निकलेगा कि कहऊ भूप जिमि भयऊ विबाहु, सुनि सुनि हरस होई सब काहू। तो राजा जी सबका सम्मान कर कि सब विधि सब ही समधि नर नाहू।
रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। तो अब उसके बाद जहर निवास तहां पगुधारे, सहित बहु तिन्ह कुंवर निहारे। राजभवन से रनिवास कुछ दूरी पर है, अलग है। पहले राजद्वार पर जितना कृत्य था, कर्म था, वह सब करके राजा भवन में आए। अब भवन में जितना काम था वह सब करके अब रनिवास में आए। और सहित बहु तिन्ह कुंवर निहारे। कहने का आशय कि जब राजा गुरु पूजा कर चुके, गुरु सबको आशीर्वाद देकर घर चले गए, तब रानियां बहुओं समेत राजकुमारों को लेकर रनवास में चली आई। भाई गुरु जी की विदाई राजभवन में ही हुई। उस समय सब वहीं थे। मंडप और कोहबर रनवास से पृथक राजभवन में था। तो यह एक शंका होत है कि बहुओं सहित चारों भाई तो राजभवन में भी थे। जो यहां पर कह रहे हैं कि सहित बहु तिन्ह कुंवर निहारे, चारों भाई बहुओं सहित राजभवन में भी तो थे, तब वहां पर राजा क्यों न देखे? तो इसका समाधान कि उस समय गुरु ब्राह्मण की सेवा में प्रेम था। गुरु और ब्राह्मण के प्रेम के आगे अपने लड़कों में प्रेम नहीं। भाई गुरु महिषुर भक्ति में बट्टा लग जाता। और दूसरे रूप में कहें तो उस समय राजा को बहुत काम थे, बहुत सारे काम और भी करने थे। विप्र वधुओं, सुहासिनियों, नेगियों, प्रिय पूज्य पाहुनों को भी देना, दिलाना, सम्मान करना आदि। और उनका सम्मान करना पहला कर्तव्य। उसे करके अब सब कामों से छुट्टी पाए, तब यह सुख लेने के लिए चले कि अब निश्चिंतता से बैठ कर आनंद लेंगे। अब बहुटिन से बहुओं की सुंदरता का वर्णन है। अब कुंवर से चारों भाइयों तो लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयउ सुख जेता। भाई बहुओं को गोद में बिठाना आगे कहेंगे, तो यहां तो केवल पुत्रों को गोद में बिठाना कह रहे हैं। को कही सके, अत्यंत आनंद है, कोई कह नहीं सकता, यानी अकथनीय है। अब बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। पुत्र को गोद में बैठाने से हर्ष, और मोद समेता, मोद हर्ष का वाचक। वैसे ही बहुओं को गोद में बैठाने से हर्ष हुआ, और दोनों में समान भाव। बार बार ही हरसि, बार बार हृदय में हर्ष होता है कि श्री सीता जी, श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी, श्री सुतकीर्ति, चार बहुएं हैं, और चारों को देख देख वे हर्षित होते हैं। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो वासु। भाई राजा का आनंद कहकर अब रानियों का आनंद कहते हैं। सबके उर आनंद कियो वासु, सब सखियों, दासियों आदि का आनंद कह रहे हैं। कहे श्री राम श्री राम। कहु भूप जिमि भयउ विबाहु, सुन सुनि हरसु होत सब काहू। भाई राजा ने जिस प्रकार विवाह हुआ था वह सब कहा, और सुन सुनि हरसु होत सब काहू। और यह सुन सुनकर सब किसी को हर्ष हो रहा है, आनंद मिल रहा है। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। राजा दशरथ जी ने भाट की तरह, जैसे
बंदी भाट जो है वो गुणगान करते हैं, उसी तरह जनक महाराज जी के गुण, शील, बड़ाई, सुंदर प्रीति, रीति और संपत्ति का वर्णन किया। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। और श्री जनक जी की यह सब करनी सुनकर सभी रानियां बहुत प्रसन्न हुई। तो सुतन समेत नहाई नृप, बोलिवे प्रगुर ज्ञात, भोजन कीन्ही अनेक विधि, घरी पंच गई राती। भाई पुत्रों सहित स्नान करके राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों, गुरु और जाति बिरादरी के लोगों को बुलाकर और अनेक प्रकार के भोजन किए। और यह सारे कृत्य करते करते 5 घड़ी रात्रि बीत गई। तो कहऊ भूप जिमि भयऊ विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। भाई राजा बहुओं का दुलार करते हैं और उनके विवाह का वर्णन करते हैं। चारों भाइयों का विवाह अलग अलग हुआ, सबके विवाह की कथा अलग अलग कही। इसी से सुनि सुनि होत हरस सब काहू, हरस सब काहू कहकर कि सानुज राम विवाह उछाहू, सो सुख उमग सुखद सब काहू। इसको चरितार्थ किए। भाई नदी की उमग में स्नान भी कहत रहे हैं और हर्षित होना स्नान ही है कि कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। जनक राज गुणशील, यहां पर कह रहे हैं कि जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। कि ये जो शील आदि सब गुण श्री जनक जी के राजा दशरथ जी ने कहे, वह वे हैं जो दशरथ जी ने अपने साथ में उन्हें बरतते हुए देखा, करते हुए देखा। शील कि धोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेहु जाई नहीं भरना। अब बड़ाई जो किए थे कि संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये, एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गत लय। भैया नम्रता की बढ़ाई है। और प्रीति जो किया कि मिले जनक दशरथु अति प्रीति, करिबे दिक लौकिक सब रीति। अब बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरई न चाही। तो यह प्रीति को दिखाया, बताया, वर्णन किया। और रीति जो कि बहुर कीन्ह कौशलपति पूजा, जानी ईस समभाऊ न दूजा। तो इस रीति से जनक महाराज ने राजा दशरथ जी का पूजन किया। और संपदा कि कहीं न जाई कछुदाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। और इस तरह का कि लोकपाल अवलोक रहा सिहाने, लोकपालो देख के सिहात हैं। तो बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। बहुविधि कहने का जो आशय है कि पहले श्री जनक जी के सब शील, प्रीत, रीति आदि अपने संबंध में दिखाए, और फिर पृथक पृथक और सबों के संबंध में भी बताया कि सबके साथ कैसे शील, प्रीति और रीति जनक जी ने किया। और कहा कि हमको संपत्ति दी और ब्राह्मणों को, बरातियों को दी, हमारे साथ जैसे शील, प्रेम आदि बरते वैसे ही सबके साथ बरते। तो अलग अलग सब कहा। अब भाट जिमि बरनी कि जैसे भाट प्रसन्न होने पर बहुत बड़ाई कहते हैं, तो वैसे ही राजा दशरथ जी जनक जी के गुणों,
से बहुत प्रसन्न हुए हैं और इसी से अपने ही मुख से बार बार उनके गुणों को कह रहे हैं। और यह सब सुनकर रानी सब प्रमुदित सुनिकरनी, प्रमुदित का भाव कि रानियां पहले मुदित थी कि देख समाज मुदित रनिवासु, और अब श्री जनक जी की करनी सुनकर प्रमुदित हुई। भाई रानियों को इसके सुनने की बड़ी लालसा थी और राजा बिना पूछे ही सुनाने लगे, तो इसलिए भी बहुत हर्ष हुआ। तो रानियों के प्रमुदित होने का एक कारण यह भी कि वे अपने बड़े भाग्य समझती हैं कि ऐसे समधि मिले, तो उनकी कन्याएं भी अवश्य ही परम श्रेष्ठ और घर की मर्यादा होंगी, तो ये भी वैसे ही शील प्रेम आदि गुणों से युक्त होंगी। इसके बाद राजा दशरथ जी सुतन समेत नहाई नृप, बोले वे प्रगुर ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राती। भाई स्नान करके भोजन करना चाहिए। गुरु ब्राह्मण ज्ञाति वर्ग जाति बिरादरी के लोग अपने अपने घर से स्नान करके आए, और जब से बारात आई है अर्थात सवेरे से ही बराबर काम में ही लगे रहे, स्नान का मौका ही नहीं मिला, इससे इस समय स्नान किया। अब हुसुरबिंद बारात के साथ आए थे, मार्ग के चले हुए थे, इसी से उन्होंने भी स्नान किया, तब उनका पूजन किया कि पाय पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जमाए। और यहां कि बोली वे प्रगुर ज्ञाति, यह बारात की लौटती का भोजन है। बारात के लौटने पर जाति बिरादरी के लोगों को भोजन कराने की रीति है। इसी से जाति बिरादरी के लोगों को बुलवाना, नहीं तो राजा वैसे ही नित्य ब्राह्मण गुरु और जाति बिरादरी के साथ भोजन करते ही हैं। भोजन कीन ही अनेक विधि, सब प्रकार के सब रसों के भोजन किए। अब भोजन करते करते घरी पंच गई राती। आगे श्री राम जी का शयन वर्णन करना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चाह रहे हैं, इसी से पहले ही शयन का समय कह दिया कि गई पंच, ये राती कितना 5 घड़ी राती। भाई भोजन करना प्रथम पहर ही में प्रमाण है, और राजा ऐसे व्यवहार में भी समय से नहीं चूकते कि सवा पहर में निशि भोजन है, आगे असुर आहार। भाई सूर्यास्त के अनंतर की 3 घड़ियां संध्या काल होने से उसमें भोजन आदि दैहिक कार्य करना निषिद्ध है। धर्म सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि सूर्यास्त के पश्चात 1.5 पहर के भीतर भोजन करके सो जाना चाहिए। तो यहां तो केवल 5 घड़ी होते ही भोजन विधि समाप्त हो गई, और दिन भर इतना भारी काम करने पर भी जो शास्त्रीय भोजन का समय है, भोजन काल है, उसका उल्लंघन नहीं हुआ। तो रात्रि के भोजन के लिए जो उचित समय है उसी में भोजन हुआ। अब भोजन के बाद आचमन, फूलों की माला, सुगंधित द्रव्यों से भूषित, और श्री राम जी को देखकर और राजा की आज्ञा पाकर सब लोग प्रणाम कर अपने अपने घर की ओर जो चलते हैं। तो इस प्रसंग का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।